कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं ठीक ही होंगे। क्वेश्चन है मेरा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, यानी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या लिखा जा सके? यानी अंश बाय हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय। चलिए सिद्ध करते हैं कि क्वेश्चन है मेरा कि सिद्ध करते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी चीज को हमें सिद्ध करना होता है तो उसको ऑपोजिट विपरीत तरह से मानना पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए परिमेय, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये है अभी है क्या? परिमेय मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? परिमेय। या करना क्या है? अपरिमेय, लेकिन मानेंगे ऑपोजिट। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। चलिए लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या अभी हमने डिफिनेशन आप लोग को बताया कि p/q के रूप में होता है, यानी √5 बराबर p/q, जहां p और q जो है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ एक पॉइंट आया है कि सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का किसको कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिसका HCF 1 हो। क्या हो? जिसका HCF 1 हो। मान लीजिए 6 और 5 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। इसका यानी वो संख्याएं जो जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी p और q क्या है? मेरा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने। ठीक है, चलिए जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर p/q का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा p²/q²। चलिए अब क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5q² बराबर क्या हो जाएगा? p² बराबर 5q²। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा हम समझते हैं। देखिए ये क्या है? 5 इसका क्या है? कोफिशिएंट है, यानी गुणांक है। अगर मान लीजिए इसमें 5q² है यहाँ पे, इसमें क्या 5 से भाग देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? अगर 5 मान लीजिए q कोई भी पूर्णांक है ना, इसके जगह पे अगर 1 रखते हैं और 5 से भाग देते हैं तो क्या 5 से ये कट रहा है ना, विभाज्य है। लेकिन अगर 5 के जगह पे मान लीजिए 3 रखे हैं तब पर, यानी कोई भी संख्या रखेंगे यानी इसका कोफिशिएंट 5 है तो पक्का पूर्णतः 5 से कटेगा, है ना। तो यही हम समझाने चाह रहे हैं कि p² 5q² क्या 5 से डिवाइड यानी भाग है, विभाज्य है। तो चलिए है, समझ गए कैसे है? तो यही लिख लेते हैं यहाँ भाषा में कि लिखते हैं कि 5q² 5 से विभाज्य है। ठीक है, जब मान लीजिए 5q² इससे विभाज्य, यानी ये क्या है? राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। जब ये विभाज्य है तो ये भी विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे p² भी 5 से यानी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ हम अगर इसका स्क्वायर है तो ये p भी हो जाएगा। लिखेंगे p भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसको समीकरण तत्काल हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। चलिए यहाँ से
क्या मानते हैं, समीकरण 2। अब देखिए कितना है, p यहाँ मान लेते हैं, माना कि p बराबर 5, क्या है, p बराबर 5, ठीक है। चलिए क्या माने, p बराबर 5 है। अब देखिए इसका मान यानी p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक लिख चुके हैं, देखिए क्या हो गया, समीकरण 1 में क्या करेंगे, p का मान रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या है, देखिए p क्या है, p का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर लिखेंगे, ये क्या है, 5q स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर है तो 25m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 5q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब ये 5 से 25 कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा क्या, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। देखिए अब इसको अलग पलट सकते हैं, ठीक है ना, तो q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 5m स्क्वायर। देखिए सेम कंडीशन यहाँ तभी फॉलो हो रहा था, कहाँ, यहाँ, तो ये भी क्या 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी m का क्या है, ये कोफिशिएंट है, यानी गुणांक है, क्या है, गुणांक है, तो ये क्या होगा, डिवाइडेबल होगा, यानी विभाज्य होगा। तो इसी को फिर हम भाषा में लिख देते हैं कि 5m स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। अब अगर देखो, अगर राइट साइड की संख्या यानी ये जो है ये विभाज्य है, तो ये भी विभाज्य होगा, तो इसको लिखेंगे q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए अगर q स्क्वायर इसका स्क्वायर विभाज्य है तो q भी विभाज्य होगा, लिखेंगे इसीलिए q भी विभाज्य होगा, ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां तक समझ गए, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए देखिए किससे है, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 देखिए, यानी इसका 5 से इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, यानी p और q हम तभी लिखे थे, यहाँ पे देखिए क्या, जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कि जिसका HCF 1 है, क्या है, जिसका HCF 1 है। लेकिन क्या हो रहा है, q का भी कॉमन है, यानी q भी 5 से कट रहा है और p भी 5 से कट रहा है, यानी इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, 1 के अलावा 5 भी कॉमन है। यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि p और q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, क्या है, p और q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी 1 के अलावा और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। यानी इससे हमारा मानना यहाँ का क्या लिखे थे कि p और q सअभाज्य संख्या है, यानी ये हमारा अभी कहना गलत था, इसीलिए रूट 5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए है, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ तक हम समीकरण 3 तक आ गए थे, है ना। वहां तक क्या लिखे थे कि p और q का 1 के अलावा एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक कॉमन फैक्टर क्या था, 5 था। तो समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि p और q के बीच में 5 एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। अतः p और q सअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ हम माने थे है, लेकिन ये गलत माने थे, यानी अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए तो कोई दिक्कत, समझ गए होंगे, आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।